हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। जॉन्डिस क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकोसा। जॉन्डिस तब सीवियर हो जाता है न्यूनेट में जब वो मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। जो जॉन्डिस है, न्यूनेटल जॉन्डिस दो तरह से होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, जिसे नॉन फिजियोलॉजिकल कहा जाता है। हम दोनों में यही डिफरेंशिएटिंग फीचर देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या है, पैथोलॉजिकल क्या है, ताकि हमें आगे आसानी हो। जो पैथोलॉजिकल है वो फर्स्ट डे पे अपेयर होता है, जो फिजियोलॉजिकल है वो कभी भी फर्स्ट डे पे अपेयर नहीं होता है, वो यूजुअली अपेयर होता है सेकंड या थर्ड डे पे। तो जो पैथोलॉजिकल है वो फर्स्ट पर 24 आवर में अपेयर होगा। उसकी जो बिलिरुबिन है उसके बढ़ने की जो रेट है वो मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे होती है। अगर हमें मिल गया कि मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे तो वो फिक्स है कि वो पैथोलॉजिकल है। हमें कॉन्जुगेटेड बड़ा मिल रहा है तो वो फिक्स है कि वो पैथोलॉजिकल है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। आगे अगर कोई टर्म बच्चा है उसमें मोर देन 1 वीक परसिस्ट कर रहा है जॉन्डिस तो वो पैथोलॉजिकल है। यदि कोई प्री टर्म इन्फेंट है उसमें यदि जॉन्डिस परसिस्ट कर रहा है मोर देन 2 वीक तो वो पैथोलॉजिकल है। जॉन्डिस जैसे फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है वो पैथोलॉजिकल है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसमें नो ट्रीटमेंट रिक्वायर। बच्चा सिक है तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। तो हमने ये डिफरेंशिएटिंग फीचर देखे। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है हमने बोला यूजुअली सेकंड और थर्ड डे पे अपेयर होता है और यूजुअली डिसअपेयर हो जाता है। हमने बात करी 7 to 10 डे पे ये डिसअपेयर हो जाता है। तो क्या इसके कोज है, क्यों फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है? तो उसका रीज़न है कि जैसे रेड सेल है वो ज़्यादा होती है, रेड सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, रेड सेल का लाइफ स्पेन छोटा होता है, इसलिए जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ जाता है। आगे जो यूडीपी जो कॉन्जुगेशन होता है यूटीपी ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज द्वारा लीवर में, वो ट्रांजिएंटली डिक्रीज हो जाता है, या फिर या कहें कि यूडीपी शुरू में इमेच्योर होता है जिससे जो कॉन्जुगेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आगे यहाँ पर जो हेपेटिक सर्कुलेशन, चूँकि शुरू में गट की मोटिलिटी कम होती है और साथ ही साथ जो इंटेस्टाइनल बीटा ग्लूकुरोनिडेज इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो कॉन्जुगेटेड जो हमारा कंजुगेटेड है उसको अनकॉन्जुगेटेड में बदल देता है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड फिर अपने एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से चला जाता है और हमें दोबारा अनकॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक रीज़न हो गया। साथ ही साथ डिक्रीज हेपेटिक एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। हाँ, लीवर से एक्सक्रीशन भी कम होता है, लीवर में जो अपटेक है वो कम हो जाता है, लीवर में जो कॉन्जुगेशन है वो कम हो जाता है, इसलिए ये प्रीटर्म जॉन्डिस जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो अपेयर होता है। इसके लिए हमने बोला कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या? नहीं, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर। माँ से कहा जाता है कि वो फ्रिक्वेंट फीड कराएं। आगे है, अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अच्छा, इसके क्या कोज होते हैं? हमने फिजियोलॉजिकल के कोज देखे हैं। पैथोलॉजिकल में एक्सेसिव रेड सेल हिमोलिसिस होती है। क्या रीज़न है? जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, बच्चे में कोई ना कोई कंजेनाइटल स्पिरोसाइटोसिस है, मतलब कोई उसको हिमोलिसिस वाली डिसीज़ है, जैसे कंजेनाइटल स्पोरोसाइटोसिस है, G6PD डेफिशिएंसी है, ये हिमोलिसिस वाली बात हो गई। बच्चे को सेप्सिस है, सेप्सिस जैसे किससे, इकोलाई से सेप्सिस है, और सिफेलोहेमेटोमा बन गया है। सिफेलोहेमेटोमा में बाद में क्या एक्यूमुलेट होता है? ब्लड एक्यूमुलेट होता है, इसलिए फिर बाद में रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। अब आ जाएगा, यदि हमने अभी बात करी थी कॉन्जुगेट बड़ा हुआ मिला तो वो फिक्स है कि वो पैथोलॉजिकल है। कहाँ कॉन्जुगेट बढ़ जाता है? जैसे क्रिगलन नजार सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम। एक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है, एक ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है वो ब्रेस्ट मिल्क जो माँ है यदि वो कम बच्चे को दूध पिलाती है तो उससे मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है वो डिक्रीज इन टेक ऑफ मिल्क की वजह से होता है। जबकि जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है उसमें क्या, ये बहुत रेयर कंडीशन है। हमें जॉन्डिस के पेशेंट में हमें फ्रिक्वेंट फीडिंग करानी है, ये सही है। ये कम अगर कराएंगे फीडिंग तो हो सकता है
पैथोलॉजिकल, हमें ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ये रेयर कंडीशन है। इसमें ब्रेस्ट मिल्क में सब्सटेंस होता है जैसे प्रेग्नेंटियोन, जो कि एंजाइम ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे ये जॉन्डिस अपेयर होता है, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है। आगे हम देखते हैं कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे गैलेक्टोसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म। आगे जाएगा इंक्रीज एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन। हमने बोला था गट की मोटिलिटी कम हो गई है, तो उसमें क्या हो जाता था, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो रहा था। यहाँ कुछ कंडीशन ही है जैसे डिओडेनल एट्रेसिया है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, लेस फ्रिक्वेंट फीडिंग है, तो उससे अपेयर होगा। ये रीज़न है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का। और क्या रीज़न हो सकता है, कुछ ड्रग हो सकती हैं जैसे एस्प्रिन हुआ, ये सल्फोनामाइड हुआ, मिसलेनियस कंडीशन जैसे पॉलीसाइथीमिया या थैलेसीमिया, इन कंडीशन में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया। तो हमने बिल्कुल अच्छे से इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर देखा कि फिजियोलॉजिकल का हमने अच्छे से समझा कि रेड सेल ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, लाइफ स्पेन छोटा है, ये आ भी कम रहा है, अपटेक कम हो रहा है, कॉन्जुगेशन कम हो रहा है, जो एक्सक्रीशन है वो कम हो रहा है, जो एक्सक्रीट हुआ वो फिर आ जा रहा है। ये एंजाइम की बात करी थी और गट मोटिलिटी की अपन ने बात करी थी। आगे जो पैथोलॉजिकल है उसके कॉजेज बताएं, हमने बोला कि लाइसिस ज़्यादा हो रही है, सेप्सिस हो रहा है, कॉन्जुगेट बढ़ रहा है, क्रिगनल नेजार, गिलबर्ट सिंड्रोम, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस देखा, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस देखा, हाइपोथायरॉयडिज्म, गैलेक्टोसीमिया और ये डिओडेनल एट्रेसिया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, लेस फ्रिक्वेंट फीडिंग और ड्रग एस्प्रिन और सल्फोनामाइड देखी। अच्छा, इसके लिए एक जो डर्मल जोन है इस और बिलिरुबिन के लेवल के हिसाब से एक क्रेमर क्लासिफिकेशन होता है। ये क्रेमर क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम अगर इतने एरिया में बात करें तो कितना इससे 5 डर्मल जोन में। अच्छा, मैं एक लाइन भूल गया था, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो पाम और सोल पे अपेयर हो गया, तो वो यदि कोई जॉन्डिस पाम सोल पे अपेयर हो गया तो वो फिक्स है कि पैथोलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जब ये बढ़ जाता है तो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ गया है जॉन्डिस, यहाँ अपेयर होगा। तो इस हिसाब से क्रेमर क्लासिफिकेशन क्या है, इन्होंने 5 जोन में डिवाइड किया है। और जो बिलिरुबिन का लेवल है इसमें क्या हो जाएगा, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसमें क्या हो जाएगा 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसमें क्या हो जाएगा जोन 3 में 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जोन 5th में क्या होगा मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम जॉन्डिस में क्या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें कई इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे हमें माँ का और बेबी का दोनों का एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करवानी है, आरएच ग्रुपिंग करवानी है, डायरेक्ट कोम टेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं माँ को जिससे बच्चे को जैसे हिमोलिसिस हो रही है। आगे टोटल बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड, इनका लेवल देखेंगे। साथ ही साथ जैसे किसी को बच्चे को सेप्सिस है तो उसमें ईएसआर बढ़ जाएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा। अदर लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्टिंग, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, G6PD डेफिशिएंसी करते हैं। जो बच्चों है जैसे कर्निक की अपन बात करें, कर्निक एक बात हमें फिक्स याद रखना है कि कर्निक तभी होता है जब कॉन्जुगेट बढ़ता है। तो अपना अनकॉन्जुगेटेड बढ़ने से, अच्छा वो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तभी कर्निक होगा, कभी भी जो कॉन्जुगेट बढ़ेगा वो कर्निक नहीं करेगा क्योंकि वो क्रॉस नहीं करेगा अपना कॉन्जुगेट होगा। तो अनकॉन्जुगेट से बढ़ेगा। और कब होता है कर्निक यूजुअली जब मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टर्म बच्चे है उसमें अगर बिलिरुबिन बढ़ गया तो कर्निक होता है। आगे यदि देखें कर्निक वाले बच्चे में क्या कंडीशन रहेगी, जैसे वो लेथार्जिक रहेगा, हाइपोटोनिक रहेगा, पुअर फीड करेगा, लॉस ऑफ न्यूनेटल रिफ्लेक्स रहेंगे। हमें मैनेजमेंट में क्या करना है, जैसे कर्निक का मैनेजमेंट और जॉन्डिस के मैनेजमेंट में क्या यूज़ किया जाता है, मतलब 3 मेन मोड है अपने पास। फोटोथेरेपी है अपने पास ड्रग है जैसे बार्बिट्रेट है, साथ ही साथ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है। अच्छा, कब फोटोथेरेपी शुरू कर देना है, जब मोर देन 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है तो हम शुरू कर देते हैं फोटोथेरेपी। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कब स्टार्ट कर देते हैं, जब मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम शुरू कर देते हैं। बाकी ड्रग है फिनोवार्बिटोन, ये यूज़ की जाती है जॉन्डिस के केस में। तो ये हमने कंप्लीट करा न्यूनेटल जॉन्डिस। थैंक यू।